Archives of Prasar Bharati presents the timeless treasure of golden era. वीदी नाटकम या वीदी भागवतम आंध्र की सबसे प्रचलित नाट्य विधा। वीदी या वीथी अर्थात सड़क या गली, गलियों में प्रदर्शित होने वाला नाटक वीथी नाटक। यदि नाटक भगवान के विषय में है तो भागवत, और यदि वो गलियों में खेला जाता है तो वीथी भागवतम कहलाता है। 15वीं सदी में वैष्णव संप्रदाय के भक्ति काल में प्रचलित वीथी नाटक मंदिर के अनुष्ठानों से अंकुरित हुआ। उत्सवों पर, त्योहारों के अवसर पर प्रदर्शन के लिए कुछ वीथी नाटक समुदायों को मंदिरों से वार्षिक अनुदान भी मिलता है। वैष्णवी प्रभाव के कारण दशावतार की कहानियों को विशेष महत्व मिला। नरसिंह भगवान विष्णु का एक अवतार और उसकी पत्नी लक्ष्मी देवी इन प्रदर्शकों में से बहुतों के कुल देवता हैं। ये मंडलियां न केवल उनकी पूजा करती हैं, बल्कि चेंचू लक्ष्मी नाटक में उनकी कहानियों को अभिनीत करने में भी रुचि रखती हैं। इसी प्रकार उनके कोश में राम और कृष्ण की कहानियों का एक बहुत बड़ा भंडार है। अन्य नाट्य विधाओं जैसे यक्षगान के विपरीत वीथी नाटक अधिक नाटकीय प्रतीत होता है। नृत्य, संगीत और संवादों से भरपूर ये कला एक संपूर्ण नाट्य विधा है। गांव की गलियों में गांव वासियों के बीच प्रदर्शन करते समय अधिक से अधिक दर्शकों तक पहुंचने के लिए इन्होंने कुछ विशेष रूपक विकसित किए हैं। सबसे प्रमुख है सूत्रधार का परिचय, जो कहानी के मूल तत्वों को जोड़ता है, वृंदगान का नेतृत्व करता है, एक चरित्र अभिनेता और कभी-कभी विदूषक का पात्र भी निभाता है। कभी किसी विशेष नाटक के कथानक के अनुरूप सूत्रधार के अतिरिक्त विदूषक को भी सम्मिलित किया जाता है। कथानक के सीधे बखान के बदले में मानव संघर्षों के नाटकीकरण का वीथी नाटक में एक विशेष स्थान है। जिसे अर्जित किया जाता है अनुकूल संगीत, ताल और रागों से और पात्र के उपयुक्त नृत्य भंगिमाओं से। प्रविष्टि गीत होता है जब भी एक मुख्य पात्र प्रवेश करता है। सर्वप्रथम शारीरिक क्रिया एक महत्वपूर्ण अंग, दो पात्रों की मुठभेड़ वास्तविकता के निकट कहानी को स्वाभाविक रूप देती है। संगीतमय संवाद दरुवु एक विशेष नाटकीय तत्व प्रदान करते हैं। वर्षों से प्रमाणित आंध्र के ग्राम्य जनों में सफल अभिनय, गायन, नृत्य और वृंदगान की संगत
वीथी नाटकम की विशेष प्रदर्शन शैली को सुरक्षित रखते हैं। प्रारंभिक प्रदर्शन का श्री गणेश। शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये अगजानन पद्मार्कं गजाननमहर्निशम् अनेकदं तं भक्तानां एकदन्तमुपास्महे। प्रसाधन और परिवेश विस्तार पूर्ण क्रिया है। परंपरा के अनुसार गुरु आशीर्वाद देने के लिए प्रत्येक अभिनेता के माथे पर एक सफेद टीका लगाता है। सभी पारंपरिक रंगमंचों की तरह वीथी नाटकम में भी सफेद और गुलाबी पाउडर को नारियल तेल में मिलाकर श्रृंगार की मूल परत लगाई जाती है। हालांकि पुराने जमाने में वनस्पति रंगों का प्रयोग होता था, आजकल के कलाकार इसे ही आसान समझते हैं। बड़ी सावधानी से काजल से भवों की सजावट और काले टीके लगाए जाते हैं। राक्षस पात्रों के मुख के भावों को उभारने के लिए भवों पर सफेद बिंदियां लगाई जाती हैं। चित्तूर की परिष्कृत शैली की तुलना में प्राचीन वीथी नाटकम की परंपरा को प्रमाणित करते हैं कुछ विशेष लक्षण। दोनों में मुख्य अंतर उनकी वीथी नाटक प्रदर्शन के लक्ष्य की ओर व्यापक वृत्ति का है। पुरानी शैली के प्रदर्शकों के लिए वीथी नाटकम केवल मनोरंजन का साधन ही नहीं, बल्कि ग्रामीण आंध्र के करोड़ों जन के लिए शिक्षा का माध्यम भी है। जबकि परिष्कृत शैली का ध्यान अधिकतर प्रदर्शन के कलात्मक मनोरंजन की ओर ही रहता है। पुरानी शैली में पाई जाने वाली कुछ विस्तृत बारीकियों की ओर ध्यान न देकर उदाहरण के तौर पर नेल्लूर जिले के डीसी पल्ली के अधिक पारंपरिक प्रदर्शकों ने शब्दों और भावों की पुरानी शैली को सुरक्षित रखा है। विनायक और सरस्वती की स्तुति से नाटक आरंभ होता है। और फिर ईश वंदना। पुरानी परंपरा के अनुसार सूत्रधार स्वयं हास्यगाड़ू या विदूषक का पात्र अभिनीत करता है। नायक के साथ आने पर वो द्वारपाल या मंत्री बन जाता है। नायिका के साथ वो दासी बन जाता है और कहलाता है धर्मक्का, एक स्त्री। एक और विशेषता पारंपरिक पुराने वीथी नाटक की वेत्रधार या वेत्रहस्त, जो कहानी और प्रवेश करने वाले पात्रों का परिचय देता है। इन दलों द्वारा प्रदर्शित अनेक नाटकों में सबसे अधिक चर्चित है चेंचू लक्ष्मी, जो कहानी है एक आदिवासी स्त्री चेंचू लक्ष्मी और भगवान विष्णु के अवतार नरसिंह के प्रेम की। भगवान विष्णु, जो इन कलाकार दलों में से बहुतों का कुल देवता है। सूत्रधार के प्रश्न करने पर वेत्रहस्त नाटक का नाम और प्रवेश करने वाले प्रत्येक पात्र के नाम की घोषणा करता है।
सूत्रधार प्रत्येक पात्र की विशेषताओं का बखान करता है, अमर कोशम और अन्य ग्रंथों की उक्तियों के द्वारा। भूसुरज्येष्ठ परमेष्ठ पितामह आ ब्रह्मदेवुनि యొక్క మానసపుత్రుడైనటువంటి నారద మహర్షి వస్తాడా? येरुकुला साहनी एक पारंपरिक ज्योतिषी का प्रवेश आदि लक्ष्मी का भविष्य बताने के लिए। उसे आदि लक्ष्मी के सुखमय पारिवारिक संसार के लिए कुछ खतरा दिखाई देता है। आदि लक्ष्मी अपने पति के शिकार पर जंगल में जाने पर आपत्ति उठाती है। नरसिंह स्वामी उसके डर को हंसी से उड़ा देता है और चला जाता है। एक सुंदर युवती चेंचू से उसकी भेंट होती है। उसकी ओर आकर्षित होकर वो उसका पीछा करता है। चेंचू लक्ष्मी एक चेंचू स्त्री की इच्छाएं पूर्ण करने की उसकी क्षमता पर प्रश्न करती है। क्या तुम पेड़ पर चढ़ सकते हो? क्या तुम शहद ला सकते हो सीधे मधुमक्खी के छत्ते से? नरसिंह उसके प्रश्नों का उत्तर हाँ में देता है और वो दोनों विवाह कर लेते हैं। उसके घर लौटने पर उसकी पत्नी आदि लक्ष्मी ईर्ष्या और क्रोध से लाल पीली होती है और फिर होता है दोनों पत्नियों में संघर्ष। इस भाग को सवतुला कय्यम सौतनों की लड़ाई कहते हैं। गांव वालों में बड़ा लोकप्रिय, संभवतः क्योंकि ये प्राचीन काल के उनके इस प्रकार के रीति रिवाजों को दर्शाता है। अंततः उन्हें मालूम हो जाता है कि दोनों ही नरसिंह की अर्धांगिनियां हैं। मंगल गीत के साथ नाटक समाप्त होता है। पीची नाटकम के समकालीन प्रदर्शकों में चित्तूर जिले में कुप्पम मंडल के कोत्तायंडलू के श्री कृष्ण देवराय नाटक समाज ने प्राचीन परंपराओं को सुरक्षित रखते हुए अपनी नवीन आविष्कृतियों के साथ बड़ी ख्याति प्राप्त की है। 8-10 సంవత్సరాల పిల్లలప్పటి నుంచి తీసుకొని వెళ్ళేవాళ్ళు। समुद्राला वेंकटेश्वरलू इस दल का निदेशक और एक कलाकार स्त्री पात्र निभाना जिसकी विशेषता रही है का कहना है अभिनेता बड़ी अल्पायु में ही दीक्षा प्राप्त कर लेते हैं। पहले वो वृंदगान में भाग लेते हैं, फिर संवादों को कंठस्थ करते हैं और फिर छोटी छोटी भूमिकाएं जैसे कृष्ण लीला में बाल कृष्ण की भूमिका निभाते हुए सह पात्र की भूमिका करते हैं जब तक वो मुख्य पात्र अभिनीत करने के योग्य नहीं हो जाते। द्रौपदी देवी समेतुलై మారువేషంబులతో విరాట నగరమున 11 మాసములు గడిచిన తరువాత అజ్ఞాతవాసమున ఒక్కనాడు కేకయ రాజ కుమారుండైన కీచకుడు ఆస్థానమునకు వచ్చు విధానం పెట్టిదనా। महाभारत के बहुत से नाटकों में से कीचक वध अत्यंत लोकप्रिय। महाभारत के विराट पर्व से लिया गया ये भाग रोमांचक नाटकीय घटनाओं को दर्शाता है। राजा विराट की पत्नी सुदेशना का भाई कीचक, जिससे शत्रु भी भयभीत रहते थे, ఒకనాడు సైరంధ్రుని గాంచుటకై కీచక మహారాజు గారు ఒత్తు విధానం పెట్టిదనగా अपनी बहन के कक्ष में सरंदरी के वेश में द्रौपदी को देखता है और उसकी कामना करता है। सरंदरी की अनुनय विनय पर उसका कोई असर नहीं होता। वो उसका
शील भंग करने ही वाला होता है कि सैरंद्री सूर्य देव से प्रार्थना करती है। जो कीचक को मूर्छित करने के लिए एक राक्षस को भेजता है। राक्षस सूर्य देवता की आज्ञा का पालन करता है। इस पौराणिक कथा में राक्षस की उपस्थिति एक लोक निवेश है। कीचक महाराजा ఆయన పెండ్లే సైరంద్రిలా ఎవరు లేదా సైరంద్రి నేను కా సైరంద్రి వెళ్ళిపోయింది. వెళ్ళిపోయినా వాడెవడో వచ్చా ఒక దెబ్బ కొట్టా నువ్వు కానీ ఈ సైరంద్రి ఎక్కడికి వెళ్తా నేను చూస్తా. నువ్వు చూడు రాణి వెళ్ళిపో. ఈ విధమున కీచక మహారాజును వధింపదలంచి సైరంద్రి నడిరే ఐజామున వంటశాలలకు వలలుడను నామధేయముతో ఉన్న భీమసేనుని కడకరుదిల్చి పలుకు విధానం పెట్టిదనా. सैरंद्री बच निकलती है। भीम को मिलकर घटना का बखान करती है। भीम उससे बदला लेने का आश्वासन देता है। वो नृत्यशाला में भेंट का सुझाव देता है। कीचक से मुठभेड़ करके उसे मार डालता है। ఈ మాటి కీచకుండ బామామణి కాంచి మోహ పరవశుండై యా భీముని చేబడి నర్తన దామమ్మున చంపబడి ఎదలగక ఈ రీతిగా కీచకుని వధ జరిగినది. शशिरेखा परिणय एक अन्य चर्चित कहानी। बलराम की बेटी शशिरेखा अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु से प्रेम करती है, पर बलराम दुर्योधन के पुत्र उत्तर कुमार से शशिरेखा के विवाह का वचन दे चुका है। उद्यान में शशिरेखा से मिलने के बाद अभिमन्यु वन में जाता है, जहां उसकी घटोत्कच से मुठभेड़ हो जाती है। अनजाने में वो युद्ध करते हैं। ఉండండి ఉండండి మీరు ఈ ఘోర అయ్యా 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 ఘటోత్కజ, ఓ హిడింబ తనయ, నా మాట విను కాస్త. ఈయన అభిమన్యుడు. తొందరపడద్దు, విషమించితే అది తారుమారవుతుంది. నా మాట వినండి. ఈయన మీ పినతండ్రి గారైన అర్జున మహారాజు గారి కుమారుడైన అభిమన్య రాజు. మీరు అన్నా తమ్ముళ్ళు. నా తమ్ముడా? पर परिचय होने पर एक दूसरे से क्षमा मांग लेते हैं। इस नाटक का एक रोचक अंक विदूषक मकरंद, वो सब समय
अभिमन्यु के साथ ही रहता है। उसकी नादान हरकतें और बीच बीच में टांग अड़ाना दर्शकों को हंसी से लोटपोट कर देता है। श्रीकाళहस्ती, देवळंपेट। ये नाटक चित्तूर जिले के कई स्थानों पर होने वाले भारतम उत्सव का एक भाग होते हैं। उनके लिए भारतम एक यज्ञ है। ఉన్నాయి సార్ ఇప్పుడు భారతం అంటే ఎక్కువగా చిత్తూరు జిల్లాలోనే ఎక్కువగా జరుగుతుంది. అది మహాయజ్ఞంగా మహాపవిత్రంగా తీసుకుంటారు ఆ యజ్ఞాన్ని. शक्ति के रूप में पूजी जाने वाली द्रौपदी अम्मावारू के सम्मान में होने वाला 9 से 18 दिन का उत्सव। ధర్మరాజుగా इस कार्य के लिए अस्थायी तौर पर मंदिरों को प्रतिष्ठित भी किया जाता है వీళ్ళు విగ్రహాలు और द्रौपदी और पांडवों की उनके मंदिरों में पूजा की जाती है। నిత్య పూజలు చేస్తూను మళ్ళా महाभारत की कथाओं पर आधारित प्रदर्शनों के अतिरिक्त మధ్యాహ్నం వరకేమో పూజలు జరుగుతాయి. इनसे संबंधित अनुष्ठान दिन के समय होते हैं। 1 గంట నుంచి సాయంకాలం 5 గంటల వరకు హరికథ రూపంగా అదే భారత ఆ రోజు కథని చెప్తారు. ఈ పంపలైన एक वयस्क गांववासी जगन्नाथम नायडू का कहना है, ఆయన పని भारतम समारोह के सबसे प्रमुख उत्सव हैं बकासुरवत, इलावंतावत, తీసుకొని పోతాం నాటకం కాడికి. अर्जुन तपस्सु, दक्षिण गोग्रहणम और उत्तर गोग्रहणम। పంబ दिन के समय के इन सब अनुष्ठानों की चरम सीमा अंतिम दिन का अनुष्ठान दुर्योधन वध। మానెక్కుతారు. నేను ఈ రోజు సమస్త పంచక మడగంలో నా రత్న కిరీటముతో తాగవలసింది. అయ్యయ్యో, ఇక నేనేమి చేయవలే? కోడోలా కాదు కాదు కిరికిట పుట్టి పుట్టు. मिट्टी से दुर्योधन का एक वृहद पुतला बनाया जाता है जिसे शमंत पंचक मडगु कहा जाता है, जहां अपनी हार के बाद दुर्योधन छुपता है। కాదు కాదు కిరికిట పుట్టి పుట్టులకు. पुतले को सफेद, लाल, पीले और काले रंगों से सजाया जाता है। अंडों से उसकी आंखें बनाई जाती हैं। ये पुतला काफी भयानक लगता है। इस महाकाय पुतले पर बैठकर दुर्योधन शिव की पूजा कर रहा है। भीम द्रौपदी के साथ आता है, उसका मजाक उड़ाता है, उसे ललकारता है। दुर्योधन बाहर आ जाता है। दोनों में युद्ध होता है। भीम दुर्योधन की जंघा पर वार करता है और उसमें से निकलते रक्त से द्रौपदी के केश धोता है। भारतम के 18 नाटकों के अतिरिक्त कुछ गांववासी उन्हें कुछ अन्य नाटक भी अभिनीत करने को कहते हैं, जिनका भारतम से कोई संबंध नहीं होता। वो नाटक हैं पादुका पट्टाभिषेकम, शूर्पणखा गर्वभंगम, राम रावण युद्धम और मई रावणा। मई रावणा एक अत्यंत ही लोकप्रिय नाटक। अपनी सेना की पराजय के बाद जब रावण असहाय हो जाता है तो वो पाताल लंका के राजा मई रावणा से सहायता मांगता है। मई रावणा मां काली को राम और लक्ष्मण की बलि चढ़ाने का वचन देता है।
वो लंका जाने की तैयारी करता है। उसकी पत्नी मातंगी विनती करती है कि उसे नहीं जाना चाहिए। जब वो जाने ही वाला है तो आंजनेय उसकी प्रतिज्ञा के विषय में सुनकर पाताल लंका आता है। मई रावणा पर हमला करता है और उसे हरा देता है। मई रावणा आंजनेय से क्षमा याचना करता है, ये कहते हुए कि वो राम और लक्ष्मण की महानता से अनजान था। अपने कोश में नाटकों का भंडार लिए अनुशासित प्रदर्शन, वास्तविकता और कलात्मकता का सुखद सम्मिश्रण, गांव वासियों के अपने देवताओं और उनसे संबंधित अनुष्ठानों के साथ जुड़े होने के कारण वीथी नाटकम आज भी गांवों में एक लोकप्रिय मनोरंजन का साधन। అందరూ కలిసి ముందడుగేయగా అభయమేవోరన్నా, అందరూ కలిసి ముందడుగేయగా అభయమేవోరన్నా, ఐకమత్యమే భారత జాతికి ఆభరణమురన్నా, ఆంధ్రకు మహారాజీరా విజయము మనదేరా దేవా భావమే సర్వజనుల సౌభాగ్యం